सेवक चल बना देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा भी शुद्धता देना। नमस्कार, जाने आज का सुविचार। आपकी कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। योर हार्ड वर्क हैज नेवर गॉन अननोटिस्ड। अर्थात कड़ी मेहनत का फल अवश्य मिलता है। सफलता और असफलता अलग अलग शिखर हैं, पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमने उस सफलता को प्राप्त करने के लिए पूरे मन से कठिन परिश्रम किया है। कठिन परिश्रम करना हमारे हाथ में है और यह कठिन परिश्रम हमें सफलता तक पहुंचाता है। धन्यवाद। Good morning. Today's word is later. Later. Later का अर्थ है बाद में। जैसे आपके अध्यापक आपको कुछ समझा रहे हैं लेकिन आपकी समझ में वो नहीं आ रहा, तभी स्कूल की बेल बज गई यानी टाइम समाप्त। तो वो आपसे बोलेंगे I will explain later. मैं बाद में स्पष्ट करूंगी। थैंक यू। नमस्कार, आज की पजल हो जाओ बच्चों तैयार। आज की पजल के लिए पानी का मटका पेड़ पर लटका, हवा हो या झटका उसको नहीं पटका। सोचो बच्चों क्या चीज होगी। एक बार फिर सुनो ध्यान से। पानी का मटका पेड़ पर लटका, पेड़ हो या पौधा उस पर लटका हुआ है। हवा हो या झटका, हवा आए या झटका लगे उसको नहीं पटका। सोचो क्या हो सकता है। सोचा ठीक। इसका सही जवाब है टमाटर। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अरे बच्चों, मैं अर्चना सरोहा लाई हूँ आज का इतिहास। 1722 में आज ही के दिन फ्रांसीसी सी होफर ने आग बुझाने की मशीन को बनाया। 1920 में आज ही स्वाध्याय परिवार के संस्थापक पांडुरंग शास्त्री अठावले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का विशेष है स्वाध्याय परिवार। स्वाध्याय परिवार महाराष्ट्र में प्रचलित एक आध्यात्मिक आंदोलन है। स्वाध्याय परिवार की स्थापना श्री पांडुरंग शास्त्री अठावले ने की थी। ये भारत के दार्शनिक आध्यात्मिक गुरु तथा समाज सुधारक थे। प्राय इनको दादाजी के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने सन 1954 में स्वाध्याय आंदोलन चलाया और स्वाध्याय परिवार की स्थापना की। स्वाध्याय परिवार के भारत, पुर्तगाल, अमेरिका, यूके, कनाडा और मध्य पूर्व में 60 लाख अनुयायी और 50,000 केंद्र हैं। स्वाध्याय परिवार के लोग आत्मविकास, स्वयं अध्ययन, भक्ति के कार्यक्रम तथा सामाजिक जागरूकता फैलाने वाली गतिविधियां चलाते हैं। धन्यवाद। सभी का नमस्कार। हर रंग का अपना महत्व है, जिनका असर हमारे जीवन के हर पहलू के साथ साथ सेहत पर भी पड़ता है। हर रंग के फल और सब्जियों में मौजूद पोषक तत्व हमारे स्वास्थ्य पर असर डालते हैं और हमारी आज की प्रश्नोत्तरी इन्हीं रंगों पर आधारित है। तो पहला प्रश्न है, हरे रंग की कौन कौन सी सब्जियां व फल होती हैं? इसका उत्तर है हरी पत्तेदार सब्जियां, ककड़ी, बीन्स, ब्रोकली, हरे अंगूर, सेब, नाशपाती आदि। इन सब्जियों में विटामिन ए व सी के साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न, लाल रंग की सब्जियां व फल कौन कौन से होते हैं? उत्तर टमाटर, गाजर, चुकंदर, शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, तरबूज, सेब, चेरी, आलू बुखारा आदि। लाल रंग के फल व सब्जी में मौजूद लाइकोपिन व एथेसाइनिन याददाश्त बढ़ाने में सहायक होता है। तीसरा प्रश्न, पीले रंग की सब्जी व अनाज के नाम बताइए। उत्तर पपीता, संतरा, अनानास, शिमला मिर्च, मक्का, सरसों, कद्दू, नीम, आम, खरबूजा आदि। इसमें मौजूद
अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करता है। साथ ही इनके सेवन से हृदय रोग, फेफड़े और आंखों की समस्याओं में भी फायदा होता है। आखिरी प्रश्न, बैंगनी रंग के फल व सब्जियों के नाम बताइए। उत्तर, जामुन, काले अंगूर, आलू बुखारा, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, बैंगन आदि। इनमें मौजूद एंथोसायनिन त्वचा को स्वस्थ रखने के साथ साथ हृदय रोग के लिए भी फायदेमंद होता है। साथ ही यह कैंसर की संभावना को भी कम करने में सहायक होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Morning, my dear students. Today we are going to recite a rhyme, Thank You God, of your lesson 1 of class 7. So let us start. For all the things around us, big and small, for all the creatures of this earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun and the moon and all, Almighty God, we thank you and to you we call. Bless each of us in your name as we pray. Give us love, kindness and courage day by day. May we live in peace and harmony where we stay. Give us strength to serve you, what come, what way. Be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God, we bow down to you. Thank you and have a nice day. मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा में आज की कहानी का शीर्षक है बुढ़िया की सुई। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रात के अंधेरे में अपनी झोपड़ी के बाहर रोड लाइट के नीचे कुछ ढूंढ रहे थे। तभी उस रास्ते से गुजर रहे एक आदमी ने उस बूढ़ी माँ से पूछा, बूढ़ी माँ, रोड लाइट के नीचे क्या ढूंढ रही हैं? तब बूढ़ी माँ ने उत्तर दिया, कुछ नहीं, मेरी सुई गुम हो गई है, बस वही खोज रहे हैं। फिर क्या था, वह व्यक्ति भी उस महिला का मदद करने के लिए रुक गया और साथ में सुई खोजने लगा। कुछ देर में और भी लोग इस सुई के खोज अभियान में शामिल हो गए और देखते देखते लगभग पूरा गांव ही इकट्ठा हो गया। सभी बड़े ध्यान से सुई खोजने में लगे हुए थे। तभी किसी ने बूढ़ी माँ से पूछा, अरे अम्मा, जरा ये तो बताओ कि सुई गिरी कहाँ थी? बेटा, सुई तो झोपड़ी के अंदर गिरी थी, बुढ़िया ने जवाब दिया। ये सुनते ही सभी बड़े क्रोधित हो गए और भीड़ में से किसी ने ऊंची आवाज में कहा, कमाल करती हो अम्मा, हम इतनी देर से सुई यहाँ ढूंढ रहे हैं जबकि सुई अंदर झोपड़े में गिरी थी। आखिर सुई वहां खोजने के बजाय यहाँ बाहर क्यों खोज रही हो? तब बूढ़ी माँ ने उत्तर दिया, क्योंकि रोड पर लाइट जल रही है, इसलिए। सभी लोग ये सुनकर हंसने लगे। इस कहानी से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि किसी कार्य को करने से पहले या प्रारंभ करने से पहले या भीड़ का हिस्सा बनने से पहले उस कार्य के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर लें और उस कार्य में तब जुड़ें। भीड़ की तरह भीड़ का हिस्सा न बने, रुचि के अनुसार कार्य करें, अवश्य सफल होंगे। धन्यवाद। नमस्कार। आज जन जागरूकता में सड़क सुरक्षा। भारत में सुरक्षित यात्रा करने के लिए भारत सरकार ने लोगों की जीवन सुरक्षा हेतु यातायात के नियम, ट्रैफिक रूल्स बनाए हैं, जिसका पालन करना हर भारतीय का परम कर्तव्य है। लेकिन वर्तमान समय में सड़क दुर्घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि इन्हीं यातायात के नियम की अनदेखी के कारण होती है। चलिए इन सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात के नियमों को जानते हैं। आप लोग ट्रैफिक लाइट के बारे में तो जानते ही हैं कि लाल रंग रोकने का, पीला तैयार रहने का और हरा आगे बढ़ने का संकेत देते हैं। आइए हम जाने और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसे आप अपने बड़े भाई बहन और अभिभावकों को भी बताइएगा। जैसे एम्बुलेंस को पहले रास्ता दे, गलत तरीके से या निषेध जगह पर वाहन पार्किंग ना करे, वाहन चलाते समय दूसरे वाहन से रफ्तार की कंपटीशन ना करे, अकारण हॉर्न ना बजाए, ट्रैफिक सिग्नल के अनुसार वाहन चलाएं, निश्चित और नियमित गति से वाहन चलाएं, चौराहे, यू टर्न, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गाड़ी धीमी गति से चलाएं, सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग जरूर करें, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के जरूरी कागजात अपने पास जरूर रखें
तो सड़क सुरक्षा के नियमों को जाने, पालन करें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं संजीव शर्मा और आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची में दर्शाए गए लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए कक्षा शिक्षण में कराई जाने वाली गतिविधियों के संबंध में कार्यक्रम। इसमें जो लर्निंग आउटकम के कोड दे रखे हैं उनके आधार पर हम गतिविधियां प्रस्तुत करते हैं और आज का एलओ कोड है हमारा M206 कक्षा 2 के विषय गणित के लिए, जिसमें संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य दहाई के साथ होता है। तो आइए देखते हैं इसे प्राप्त करने के लिए कक्षा शिक्षण में किस प्रकार की गतिविधियां हम करा सकते हैं। यहां दी गई गतिविधियां एक उदाहरण मात्र हैं। आज की हमारी गतिविधि है मिलाओ बताओ। शिक्षकों को चाहिए कि पहले जमीन पर चौक की मदद से एक बड़ा गोला और एक छोटा गोला बना लें। बड़े गोले में 9 छात्रों को खड़े होने के लिए कहें और छोटे गोले में एक छात्र अलग से खड़ा रहेगा। शेष छात्र देखकर प्रश्नों के जवाब देंगे। अभी शिक्षक निर्देशित करें कि जो एक छात्र अलग गोले में खड़ा हुआ है वह भी बड़े गोले में जाकर मिल जाए। तो अभी तक जो 9 छात्र थे वो 9 इकाइयां थी, उनमें एक इकाई और मिलने पर वो बड़ा गोला हो गया और जो छोटा गोला था, अब छात्रों से प्रश्न पूछ सकते हैं कि इसमें कितने छात्र हैं। स्वाभाविक रूप से उत्तर आएगा 0, अर्थात यहां कुछ नहीं है। तो जब 9 के बाद मौजूद इकाई बड़े गोले में मिल जाती है तो 9 प्लस 1 इकाई मिलकर 10 इकाई अर्थात 1 दहाई बनाते हैं। इसी प्रकार से और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बड़े गोले और भी बनाए जा सकते हैं और छात्रों को दहाई की संकल्पना को स्पष्ट किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार यहां छात्रों को प्रतिभागिता दी जा सकती है। इस प्रक्रिया को आवश्यकता अनुसार घटा और बढ़ा भी सकते हैं। जाहिर है जब दहाइयों के साथ फिर छोटे छोटे गोले और भी कई बनाए जा सकते हैं। एक दहाई के साथ जितने छोटे गोले होंगे उतनी ही संख्या आगे बढ़ती चली जाएगी। जैसे एक दहाई के साथ यदि 3 छोटे गोले बनाए तो 13 हो गए, 5 गोले बनाए तो 15 हो गए। यदि 2 बड़े गोले के साथ 5 इकाई के गोले बना दिए तो वो 25 हो जाएगा। तो इस तरह से छात्रों को बताते रहें। हाँ, निर्देशों का समुचित तरीके से पालन कराने का कोशिश करें और छात्रों को समुचित निर्देश दें। शिक्षक जब भी छात्रों को इस प्रकार की गतिविधियां कराएं तो वे रोचकता से परिपूर्ण होनी चाहिए और संकल्पना गतिविधि के बीच में स्पष्ट होनी चाहिए। तो इस प्रकार से गतिविधियां कराते रहें और गतिविधि के दौरान छात्रों के साथ साथ स्वयं को भी सक्रिय रखें। तो कराते रहें गतिविधियां और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्य, क्योंकि हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो।